तो अभी आपको जान का खतरा आप बता रहे हैं? हाँ, मुझे और मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने। आपल्यावर झालेला अत्याचार जगापुढे मांडणाऱ्या या तरुणीमुळे धर्मांतराचं एक मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त झालंय। उत्तर प्रदेशातील छांगूर बाबाचं प्रकरण सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनलाय। हजारो हिंदू तरुणींचं बळजबरीने धर्मांतर केल्याप्रकरणी योगी सरकारने त्याच्यावर कठोर कारवाई केली आहे। छांगूरची अलिशान हवेली जमीनदोस्त करण्यात आली असून त्याची इतर सर्व संपत्तीही जप्त करण्यात आली आहे। दरम्यान छांगूर बाबाचं फक्त यूपीतच नाही तर इतर अनेक राज्यात नेटवर्क होतं। या बाबाच्या अत्याचाराच्या कहाण्या सांगणाऱ्या अनेक महिला आता समोर आल्यात। 2019 में हम बाबा से मिले। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया के। हाँ। और कहाँ ये कौन मिला आपको? रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा कहाँ मिला? रुद्र शर्मा कानपुर में मम्मी जा रही थी अपने मायके जब। अच्छा। तो उसने कहा कि शराब पीला छुड़वा देंगे। फिर 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पढ़ी और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था। मेरी मम्मी को वो बहन बोलता था और उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, हिंदू नाम बता के। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तब हमें उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी। बाबा पहले पता था कि बाबा मुसलमान है कि नहीं पता था? बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा। उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, दुआ लेने, तावीज देते हैं, ये पता था। तो 2024 में उसने शादी करा दी? हाँ। फिर? और 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे। तो अभी आपको जान का खतरा आप बता रहे हैं? हाँ, मुझे और मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव घानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। इसके संपर्क में कैसे आई थी? छांगुर के संपर्क में आप कैसे आई थी? मैं छांगुर इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी। बात हो हाँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे बात हुई थी। जो राजू राठौर बनके इन्होंने एजेंट से बात की थी। ये पूरी फैमिली हिंदू बनके बात कर रही थी। हा छांगूर बाबा उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर मध्ये राहतो। याचे सौदी अरेबियात 500हून अधिक एजंट आहेत। तो हिंदू मुलींना सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि मुस्लिम देशांमध्ये पाठवत होता, असाही आरोप करण्यात येतोय। अभी वो लड़की औरैया की है, उसके भाई और बहन दोनों की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। और इसमें एक नया खुलासा ये है, देखिए, ये 50 लड़कियों को, ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी, ये विदेश में इस समय रह रहा है और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया है, जिसमें एक प्रिया त्यागी एयर होस्टेस थी, आशा नेगी देहरादून इंडिया की, और इस तरह से 4-5 लोगों का जिनका पता भी नहीं चला। और इसके एक रिश्तेदार हैं जो सारी व्यवस्था इसकी मदद करते हैं, न्यायिक में हैं। ये पासपोर्ट है और इस समय ये रह कहाँ रहा है, ये देखिए, ये रह रहा है अल दिलहम शहर
सऊदी अरब में बस गया है ये, और वहां से पूरा भारत में नेटवर्किंग फैला करके भारत के कई राज्यों में से हिंदुओं को ले जा करके इसका भी छांगूर से कोई कनेक्शन? ये छांगूर के ही लोग हैं। धर्मांतरासाठीचं रेड कार्डच या बाबाने तयार केलं होतं असा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बाबाला पाकिस्तान, दुबई, सौदी अरेबिया आणि इतर देशांमधून अब्जावधींचा निधी मिळत होता। छांगूर बाबा पूर्वी अंगठ्या विकायचा, त्यानंतर त्याने धर्मांतराचा व्यवसाय सुरू केला। बाबा हिंदू मुलींचं धर्मांतर करून अयोध्येचा बदला घेत होता असंही सांगितलं जातंय। सध्या सरकारने छांगूर बाबाला अटक केली असून त्याच्या कुकर्माची चौकशी सुरू आहे। त्याच्या चौकशीतून देशभरात असं काही नेटवर्क आहे का याचीही माहिती मिळू शकते अशी शक्यता आहे। या प्रकरणावर तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंटमध्ये सांगा। लोकमतला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका।